सभी माताओं, बहनों एवं बहू बेटियों को मेरा नमस्कार। आज मैं लेकर आई हूँ बरसाइत अमावस्या की कथा कहानी। ये जेठ कृष्ण पक्ष अमावस्या को होती है। इसमें बड़ के पेड़ की पूजा की जाती है। बड़ के पत्तों के गहने बनाकर पहने जाते हैं। इसे बड़ अमावस्या कहते हैं। इससे बरसात की शुरुआत होती है। पूजा करने के लिए सामग्री: जल का लोटा भर लें, जल, रोली, मोली, चावल, धूप, दीप, फूल, फल, मिठाई, दक्षिणा, कच्चा सूत आदि रखकर बड़ के पेड़ की पूजा करें। बड़ के पत्तों के गहने बनाकर पहन लें। 108 परिक्रमा लगाएं कच्चा सूत हाथ में लेकर। फिर कहानी सुने। कहानी सुनकर घर आएं तो बायना निकालें। बायना सास, नंद या जेठानी को दें। कहानी इस प्रकार है। बरसाइत अमावस्या की। प्राचीन समय की बात है। भद्र देश में अश्वति नाम का राजा राज्य करता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसने बड़े बड़े पंडितों को बुलाकर पूछा, महाराज, क्या मेरे भाग्य में कोई संतान नहीं है? कृपया आप देखकर बताएं। पंडितों ने देखकर कहा, महाराज, आपके भाग्य में एक लड़की का योग बन रहा है जो 12 वर्ष की आयु में विधवा हो जाएगी। राजा ने कहा, क्या मेरा वंश आगे नहीं बढ़ेगा? राजा ने खूब यज्ञ, हवन, पूजा पाठ आदि करवाए। कुछ समय पश्चात रानी गर्भवती हुई। रानी ने एक कन्या को जन्म दिया। उसका नाम सावित्री रखा गया। पंडितों ने उसकी जन्मपत्री देखकर कहा, जिस दिन ये कन्या 12 वर्ष की होगी उस दिन यह विधवा हो जाएगी। इसलिए इसे शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। बरसाइत अमावस्या की पूजा करनी चाहिए। जब सावित्री बड़ी हुई तो उसका विवाह सत्यवान के साथ कर दिया गया। सावित्री के सास ससुर अंधे थे, जिसकी वो बहुत मन से, खूब लगन से सेवा करती। सत्यवान जंगल से लकड़ी काट कर लाता और सावित्री को मालूम था कि जिस दिन वह 12 वर्ष की होगी उस दिन मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए वो हमेशा ध्यान रखती। जिस दिन वो 12 वर्ष की हुई उस दिन वह अपने पति से हाथ जोड़कर बड़े प्रेम से बोली, आज मैं भी आपके साथ जंगल में चलूँगी। तब सत्यवान बोला, तू मेरे साथ चलेगी तो मेरे अंधे माँ बाप की सेवा कौन करेगा? अगर वह कहेंगे तो मैं साथ ले चलूँगा। फिर वह अपने सास ससुर के पास गई और बोली, माँ, पिताजी, अगर आप कहो तो आज मैं जंगल देखने चली जाऊँ। तब वह बोले, बहुत अच्छी बात है बेटा, चली जा। जंगल में जाकर सावित्री ने लकड़ी काटना शुरू किया और सत्यवान एक पेड़ की छाया में सो गया। उस पेड़ में एक सांप रहता था जिसने उसको डस लिया। वह अपने पति को गोदी में लेकर रोने लगी तो महादेव और पार्वती वहाँ से जा रहे थे। उसने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, माँ, मेरे पति को जिंदा कर दो, मुझे सुहाग दो। जब वह बोले कि आज बरसाइत अमावस्या है जिसकी तू पूजा करेगी तो तेरा पति जिंदा हो जाएगा। फिर वह खूब प्रेम से बड़ की पूजा करने लगी। बड़ के पत्तों के गहने बनाकर पहने तो हीरे मोती के हो गए। इतने में धर्मराज का दूत आ गया और उसके पति को ले जाने लगा तो उसने उसके पैर पकड़ लिए। तब धर्मराज बोला, तू वरदान मांग, मैं तुझ पर खुश हूँ। तो उसने कहा, मेरे माँ बाप के पुत्र नहीं है, मेरे कोई भाई नहीं है, मुझे भाई दे दो। तब धर्मराज बोला, सत्य वचन हो जाए। फिर वह बोली, मेरे सत्यवान से 100 पुत्र हो जाएं। फिर धर्मराज बोला, 100 पुत्र भी हो जाएंगे। फिर सत्यवान को ले जाने लगे। तब सावित्री बोली, हे महाराज, आप मेरे पति को ले जाएंगे तो पुत्र कैसे होंगे? फिर धर्मराज ने कहा, हे सती, तेरे भाग्य में सुहाग तो नहीं था, परंतु तूने बरसाइत अमावस्या की पूजा की, जिससे माता पार्वती की पूजा करने से तेरा पति जीवित हो गया। और सारे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जेठ की अमावस्या आएगी जब बड़ की पूजा करना, बड़ के पत्तों के गहने बनाकर पहनना, बायना निकालना,
कहानी कहना। जैसे बरसाइत अमावस्या ने सावित्री को सुहाग दिया, उसी प्रकार माता पार्वती सभी को अटल सुहाग दे। जो कहते सुनते को, पुकारा भरते को, सबको अटल सुहाग दे। बोल माता पार्वती की, शंकर भगवान की जय। इसके पश्चात गणेश जी की कहानी सुने।